नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, आज हम पहुँचे रायपुरा के माधवराव सप्रे वार्ड नंबर 69 पे। हम देख सकते हैं यहाँ पास, हम बताना चाहते हैं आपको, एक वर्ष पूर्व हुए तुहर द्वार तुहर सरकार, कांग्रेस सरकार का, और साथ ही हम बताना चाहते हैं रायपुर के मेयर एजाज ढेबर जी का एक अभियान चला था, जिसे प्रत्येक वार्ड जाकर आम जनता की समस्या को सुनकर उसका निवारण किया जा रहा था। साथ ही बहुत सारी घोषणाएँ भी हुई थी, मगर कई ऐसे घोषणाएँ हैं जो अभी तक पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर माधवराव सप्रे के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही हम बताना चाहते हैं हर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे, उसके बारे में आप कुछ बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माधवराव सप्रे वार्ड का जनसेवक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जितेंद्र ठाकुर विगत 1.5 वर्ष पूर्व, 1 से 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ माधवराव सप्रे वार्ड में महापौर एजाज ढेबर जी के द्वारा तुहर द्वार तुहर सरकार कार्यक्रम चलाया गया था। माधवराव सप्रे वार्ड के लगभग 400 से 500 लोगों ने जाकर के एक साथ कई मांगे रखी थी। पहली मांगे सत्यनारायण मंदिर के पास लगभग 100 मीटर का रोड है और नाली है, उसको बनाने की बात की थी। महापौर ने तुरंत अपने अधिकारी को भेज करके वहाँ निरीक्षण करवाया। अधिकारी ने आकर के बोला कि सर इसको बना देंगे, और उसके बारे में मैं लगातार जोन के कमिश्नर अरुण जी से इस संबंध में, अंकिता जी, जनार्दन जी से लगातार चर्चा करता रहा। उनका एक ही कहना है कि महापौर ने फाइल आगे नहीं बढ़ाई है। उसके अलावा गदी तालाब जो है बहुत ही पुराना तालाब है, जिसकी सौंदर्यीकरण की बात विकास उपाध्याय ने कहा था कि 300 करोड़ रुपया यहाँ लग रहा है। उस तालाब के पूरी पार्ट को काटा जा रहा है और अवैध प्लाटिंग की जा रही है। हमने इस संबंध में भी सीमांकन के लिए कलेक्टर को, जोन को और तहसीलदार को भी आवेदन दिया था, जिसकी प्रति मेरे पास है। वहाँ से जोन से उन्हें दर्शाया गया था तहसीलदार जी को कि जांच करिए, सीमांकन करिए, परंतु उस संबंध में नहीं हुआ। डिपरा पारा में विगत 4 सालों से जिस दिन विकास उपाध्याय जी बने हैं, विकास उपाध्याय जी ने स्वयं वहाँ नाली का भूमि पूजन किया, नाला बनाने की बात की, लेकिन आज तक के वहाँ कार्य नहीं हुआ है। नाला के होने की वजह से वहाँ के मकान जो है ढहते जा रहे हैं काफ़ी दिनों से। नल की जो है समस्या, मैं 9 पॉइंट और 9 मुद्दे को लेकर के जिनको कलेक्टर को आवेदन दिया हूँ, SDO PWD को दिया हूँ, महापौर जी से स्वयं जा कर के मिला, निगम के नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी से मिला, जोन के कमिश्नर से मिला हूँ, दिया हूँ आवेदन, जिसकी सारी छाया प्रति मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। वृंदावन कॉलोनी में सड़क और स्ट्रीट लाइट नहीं है। लगभग 150 घर के लोग वहाँ निवास रहते हैं। वहाँ भी विकास उपाध्याय ने स्वयं बोला है कि मैं रोड लगा दूंगा। पोल वहाँ के लोगों ने अपना पैसा दे करके बिजली का पोल लगवाया है। इस शर्म की बात है कि विकास उपाध्याय के बोलने के बाद भी वहाँ के नागरिकों ने अपने पैसे से पोल लगाया। डिपरा पारा हो गया सत्यम विहार कॉलोनी गली नंबर 4 प्रेम बंसोड़ जी के घर के पीछे नाली सेंक्शन हो चुकी थी और नाली और रोड दोनों बनना था, लेकिन यहाँ का वार्ड का निकम्मा नाकारा पार्षद वीरेंद्र वांगन जी ने जोन कमिश्नर को आवेदन लगा करके वो कार्य को रुकवाया, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी परेशान हुई। मुझे फ़ोन किए, फिर मैंने जा करके जोन कमिश्नर को बोला कि वो रोड बनना चाहिए, तो उनका कहना है कि वीरेंद्र वांगन ने रुकवाया है, हम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा वृंदावन कॉलोनी हो गया, और मैंने मुद्दे लेकर के बैठा हूँ ये बाजार व्यवस्थापन का लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लेकर के, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम ये, अगर कार्य 5 तारीख तक नहीं होता तो निश्चित तौर पे 9 तारीख से आने वाले 9 जून से हम भूख हड़ताल करेंगे। और जब तक के मुद्दे खत्म नहीं होंगे, मुद्दे का निराकरण नहीं होगा, तब तक के हम किसी भी हालत में डिगने वाले नहीं हैं। हम स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं यहाँ के फोटोबाज विधायक विकास उपाध्याय, निकम्मा नाकारा पार्षद वीरेंद्र वांगन और घोटालेबाज महापौर को कि जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो निराकरण करिए, अन्यथा हम भूख हड़ताल करेंगे। धन्यवाद। हम सीधे जुड़ रहे हैं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ऋतु शर्मा जी से। क्या कहना है उनका? सर, क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर के? कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता जितेंद्र ठाकुर द्वारा कहना है कि 9 तारीख से अमरण अनशन किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? इनके द्वारा बहुत सही कदम उठाया गया है। टोटल फोटोबाज और ड्रामेबाज विधायक मिला है रायपुर पश्चिम को। रायपुर पश्चिम पहले क्या था और अब क्या है? यहाँ चुन कर, अगर जिस गली में भाजपा का कार्यकर्ता है उस गली में नाली तो दूर, मेंटेनेंस भी नहीं किया जाता। शाम होते कभी लाइट चालू होता है, स्ट्रीट लाइट कभी बंद रहता है, कोई माई बाप नहीं है। बाजार की व्यवस्था इतनी रद्दी हो चुकी है। भूपेश बघेल जी का निवास है, यहीं से उनका आना जाना है। अगर गुरुवार हो गया और मुख्यमंत्री जी को यहाँ से निकलना है तो कॉलोनी वालों का दुर्भर है, ना तो मेहमान आ सकते हैं, न इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस व्यवस्था वहाँ तक पहुँच सकती है।
लगातार बार बार सिर्फ इनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है और सिर्फ आश्वासन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज तक बाजार की व्यवस्था के बारे में न महापौर न विधायक किसी को कान में जू भी नहीं रहेंगे। अगर गुरुवार का दिन है और मुख्यमंत्री यहाँ से पाटन अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, बाई द वे उस दिन बाजार लग गया, तो आपके यहाँ अगर किसी दुर्घटना हो गया, आकस्मिक कुछ हो गया, तो आप फील्ड डुल नहीं सकते। रात को 10 बजे तक बाजार की इतनी भीड़ रहती है और मुख्यमंत्री निकलने के लिए पुलिस प्रशासन इतना टाइट कर देता है कि कॉलोनी वासी चाह कर न अपने घर से मेहमान को बुला सकते हैं, न भेज सकते, न घुस सकते। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था इतनी जरमरा गई है कि लाइट तो लगभग मतलब मान के चलो 5 दिन 25 दिन बंद रहता है। फ़ोन कर दिए, 1-2 दिन चालू हो गया, फिर गया। यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके द्वारा निवेदन करने पर यही बोला जाता है कि आप लोग के गली का और आप लोग के कॉलोनी का लाइट जला के या सफाई व्यवस्था करा के या मेंटेनेंस कराने से क्या फ़ायदा, वोट तो आप बीजेपी को हो दोगे। हम लोग ये बोलते हैं, चुन के आप आए हो, कांग्रेस और बीजेपी मत करो, आप जनप्रतिनिधि हो, सबको समान रूप से काम करो। बार बार बोलने के द्वारा भी नाली ना तो पूरा बदबू आ रहा है, खुद अपने निजी खर्चे से नाली सफाई करा रहे हैं, न रोड में झाड़ू लग रहा है, न मेंटेनेंस हो रहा है, कोई सुनवाई लेने वाला नहीं। बोलने पर और आश्वासन देने पर सिर्फ और सिर्फ छट्टी और उसका विधायक बन के रह गया। फोटो खिंचवाने के लिए आप उनको निमंत्रण दे दो, छट्टी है, कुछ कार्यक्रम है, हाथ हिलाने के लिए और नाचने के लिए, तो सिर्फ फोटोबाज विधायक आ जाएगा और नाच देगा और हाथ हिला के चले। जो हो रहा है सिर्फ पेपर में, पेपर के अलावा धरातल में कुछ भी नहीं है। पहले का पश्चिम और अब के पश्चिम में अगर कोई पहले 4.5 साल पहले पश्चिम अब आया होगा तो उसको विश्वास भी नहीं होगा कि ये वही पश्चिम। इतना हंसता खड़ाखल हो गया। सामने बोर्ड लगा के रखे, भारी वाहन सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक निषेध है, मगर सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है। थाना वाले और निगम प्रशासन सब धड़ल्ले से कैप्सूल गाड़ी चल रही है, भारी वाहन आना जाना चल रहा है। थाना के पीछे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। सुबह आप चले जाओ, पुड़िया गांजा मिलेगा, पौवा दारू मिलेगा, सबको मालूम है, सब जान रहे हैं, सब मिले हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। कोई कार्रवाई नहीं होता। आप जाओगे, आपको टीआई बढ़िया बैठाएगा, चाय पिलाएगा, मीठी मीठी साबूदाना की गोली खिलाएगा, बढ़िया भेज देगा। कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होगा, बिल्कुल हमारे संज्ञान में नहीं था करके। और जाने पर आपके पीठ पीछे मुड़ने पर कोई भय नहीं है पुलिस का, कोई वो नहीं है। सब डायरेक्ट विकास उपाध्याय फ़ोन में बात करते हैं। आप और हम जाएंगे रिंग रोड रायपुर ओवरब्रिज में, 2 सीट भी बैठे रहेंगे तो हेलमेट नहीं है नहीं करके रोक देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता 4-4 सीट जा रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं सरोना से, आराम से दारू भट्टी से, कोई नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ हिला दिए, प्रशासन भी पुलिस भी सब निकम्मी हो चुकी है, सब बिके हुए हैं। ज़्यादा कुछ होता है तो आके डायरेक्ट विधायक थाने में घुस जाता है। इस डर से पुलिस वाला भी, थानेदार भी कुछ भी नहीं कर रहे। सारा हाल खस्ता हाल है पश्चिम का। लोग वोट दे के पछता रहे हैं कांग्रेस को। न मुख्यमंत्री को सूद है, न इसको सूद है। विकास उपाध्याय मुर्दाबाद। हम सीधे जुड़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय के युवा मोर्चा के महामंत्री शरद राठौड़ जी से, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर? 9 तारीख को अमरण अनशन भाजपा के द्वारा और कहीं नहीं भाजपा कार्यकर्ता आम जनता के द्वारा बैठने वाले अपने 9 मुद्दों को लेकर, क्या कहेंगे आप? सस्ती राजनीति का पर्याय विकास उपाध्याय जो भी हमारे यहाँ के पश्चिम के विधायक हैं, वो सस्ती राजनीति करने में इतना माहिर है जिनका कोई अंत ही नहीं है। वो आएंगे, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, करने के बाद वो चले जाएंगे। ना जनता का कोई सूद है, ना जनता के काम का कोई सूद है, ना ही वो यह संज्ञान लेते हैं कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उनको केवल राजनीति करना है। वो आएंगे, आपसे मिलेंगे। बहुत अगर एक विधायक को हम बनाते हैं तो क्या हम छट्टी में बुलाने के लिए विधायक बना रहे हैं? क्या हम उसको मरनी करनी में बुलाने के लिए विधायक बना रहे हैं? क्या हमको उसको उछल कूद करने के लिए विधायक बना रहे हैं? हम उसको विधायक बनाते हैं कि जनमानस की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुने, उनका निराकरण करे और उनको मतलब जनता तक उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाए। लेकिन यहाँ विधायक क्या करते हैं, आते हैं, छट्टी खाते हैं और लोग उनके कार्यकर्ता ये प्रचारित करते हैं कि विकास उपाध्याय तो बड़े मिलनसार हैं। अरे मिलनसार है तो उससे क्या हो जाएगा? मिलनसार होने से क्या ये रोड बन जाएगी? मिलनसार होने से क्या नाली बन जाएगी? हमारे आज माधवराव सप्रे वार्ड के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि पिछले जो 1 साल पहले
महापौर जी आए थे तुम्हार सरकार तुहर द्वार का जो नाटक लेकर के यहाँ उपस्थित हुए थे। वहाँ पर बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े साइन किए थे कि आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जनता भी खुश। 5 दिन बाद 10 दिन बाद जब जनता देख रही है कि यहाँ तो कुछ चालू हो ही नहीं रहा, तो जनता भी परेशान है। उस जनता के मुद्दे को लेकर के माधवराव सप्रे वार्ड के जो हमारे कार्यकर्ता हैं आने वाले समय में 9 तारीख को अनशन पर बैठेंगे और चेतावनी देते हैं कांग्रेस पार्टी को, यदि जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो ये उग्र आंदोलन होगा। और इसके अलावा हम कांग्रेस की जो ओछी राजनीति है उसको जन जनमानस तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। जिस प्रकार से हम बताना चाहते हैं, पिछले बार तुहर द्वार तुहर सरकार का अभियान चला गया था, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि माधवराव सप्रे वार्ड नंबर 69 में अभी तक उनके किए गए घोषणाओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसको लेकर 9 मांगों को लेकर जिन्होंने सरकार ने जो महापौर जी ने घोषणा किया था कि इन सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा, लेकिन अभी तक होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर 9 तारीख को अमरण अनशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र ठाकुर जी और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिकगण अमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। कहीं ना कहीं चुनाव पास में आते हुए नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव बनाने की रणनीति भी चालू हो चुका है। देखना यह है कि क्षेत्र के विधायक और रायपुर के मेयर विकास एजाज ढेबर जी द्वारा कौन सा अगला कदम उठाया जाता है।